कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए हमारा पर्यावरण बहुत ही उपयोगी और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो आज इसका प्रथम पाठ हम पढ़ाने जा रहे हैं, पर्यावरण जानें। प्यारे बच्चों, पर्यावरण शब्द परिधन आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है। पर का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घेरा। हमारे चारों ओर जो भी दिखाई देता है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, धूप, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य व अन्य वस्तुएं सभी पर्यावरण का ही हिस्सा हैं। जैसे ये सभी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसे कि इस चित्र में हम देख रहे हैं। इसमें एक चित्र में बच्ची का चित्र है, नदी बह रही है, पेड़ हैं, पौधे हैं, पक्षी हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़े होते हैं और हमें एक दूसरे को इनसे ज़रूरत पड़ती है, और ये हमारे आसपास का एक दृश्य है। बच्चों, पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व। पर्यावरण से ही पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों का अस्तित्व है। बच्चों, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हमें पर्यावरण से ही हवा मिलती है। इस प्रकार जल भी समस्त जीवधारियों के लिए आवश्यक है। यहाँ तक कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं अर्थात भोजन, कपड़ा और मकान की पूर्ति भी हमारा पर्यावरण ही करता है। अन्य जीवों को भोजन और आवास पर्यावरण से ही मिलता है। पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण के हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक यानी भौतिक पर्यावरण और मानवीय सामाजिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में के अंतर्गत हम देखते हैं बच्चों, इसके अंतर्गत यहाँ का वो हिस्सा होता है जो प्रकृति हमें प्रदान करती है, जैसे जल है, हवा है, मिट्टी है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूर्य, नदी, पहाड़ आदि। इनको हम स्वयं नहीं बना सकते। प्रकृति पर्यावरण को हम पुनः दो भागों में बांट सकते हैं, जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण। इसके अंतर्गत जैविक पर्यावरण के अंतर्गत जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे आते हैं। वहीं अजैविक पर्यावरण में भूमि है, जल है, वायु है, ये सब मिलकर आते हैं। इससे निम्नलिखित 3 रूप हैं, जैसे स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। स्थलमंडल पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को स्थलमंडल भूमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, रेगिस्तान, मैदान आते हैं। जलमंडल में पृथ्वी के जल वाले भाग को सम्मिलित रूप से जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा था। इसके अंतर्गत महासागर, सागर, नदी, तालाब, झील, नहर, नाले आदि आते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली वायुमंडल का निर्माण करती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि गैसें पाई जाती हैं। मानवीय सामाजिक पर्यावरण ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा निर्मित होती हैं, जैसे मकान, सड़क, बाजार, गांव, शहर, रेल, मोटर, वायुयान आदि हमारे सामाजिक पर्यावरण हैं। सामाजिक पर्यावरण का निर्माण हम स्वयं करते हैं प्रकृति पर्यावरण की सहायता से, जैसे घर परिवार, घर, शहर, बाजार, पंचायत, थाना, डाकखाना, विद्यालय, अस्पताल, कल कारखाने आदि संस्थाएं सामाजिक पर्यावरण का ही अंग होती हैं, जैसे कि चित्र में दर्शाई गई हैं। पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, जैविक, अजैविक, पादप, जंतु और स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। स्थानीय सामाजिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण। अब हम नीचे देख, हमारे अपने त्योहारों, परंपरा, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों का पालन समाज में ही रहकर करते हैं। मेला, उत्सव, नृत्य, कला एवं संगीत कार्यक्रमों का आयोजन भी समाज में ही होता है। अतः ये मिलकर हम सामाजिक पर्यावरण कहलाता है। ऐसे ही जीव जंतुओं की पारस्परिक निर्भरता। प्रकृति हमारे पर्यावरण की रचना जैविक अजैविक घटकों से मिलकर हुई है, जिसमें दो घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दोनों घटक एक दूसरे के पूरक हैं। हर पौधे और ऊर्जा का उपयोग करके हम भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए स्वयंपोषी कहलाते हैं। जो जीव जंतु भोजन को ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ों पर निर्भर करते हैं, वो स्वयं भोजन प्राप्त करने वाले शाकाहारी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हिरन, खरगोश, टिड्डा आदि इस प्रकार के जीव जंतु जो शाकाहारी जीव जंतु अपने आकार का रूप ले लेते हैं, मांसाहारी होते हैं। शेर, गंडा, भेड़िया मांसाहारी जीव जंतु जो पौधे, मछली, हिरण आदि का आहार के रूप में रखते हैं। अतः सभी जंतुओं को अवशेष फिर से मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण का यह चक्र निरंतर चलता रहता है।
प्रश्नाभ्यास।